लॉकडाउन के समय कई तरह की बातें लोग समय काटने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सुबह जल्दी क्यों उठे, मजाक के लहजे में, ऑफिस तो जाना नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब उठेंगे, नींद जब आंखें खुल गई उसी को ब्रह्म मुहूर्त क्यों नहीं मान लिया जाए। तो ऐसा होता नहीं है, सब चीज़ का एक नियत समय होता है। सबसे पहले बता दूं कि जब हम भारत में कुछ कहते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और उत्तरी गोलार्ध में हम ही नहीं रहते, दुनिया की शायद अधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है। हाँ, अगर दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं तो स्थिति, संदर्भ, मौसम सब कुछ बदल जाएगा। पर हम जब बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के लिए ब्रह्म मुहूर्त जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त ऐसे माना जाता है कि सुबह 3 बजे से 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो यहाँ मैं 2 घटनाओं का उल्लेख करूँगा। जब मैं पहली बार नॉर्थ ईस्ट के दौरे में गया था तो एक रात करीब 3 बजे बहुत कोलाहल सुनने को मिला। पहली बार चाय वाली की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़। क्या हुआ, बाहर निकल कर देखा तो दिन हो गया, 3 बजे एकदम उजाला हो गया। तब अचानक तो मैं चौंक गया। फिर मुझे पता चला कि ये मैं पूरब की ओर आ गया हूँ और 4 बजे यहाँ 4 बजे धूप निकल आएगी। तो ये हुआ उत्तर पूर्व की बात, नॉर्थ ईस्ट की। अब देखिए, मुंबई में मेरी कक्षाएं सिद्धि विनायक मंदिर के बगल में चलती थी और वहाँ मंगलवार को 3 बजे लंबी कतार लग जाती है सिद्धि विनायक मंदिर में। कोलाहल शुरू हो जाता है, परंतु उस समय एकदम आधी रात पूरा अंधेरा छाया रहता है। अब आप बताइए कि पूर्वी भारत में और मुंबई के बीच में उजाले का फर्क है, सूर्योदय का अंतर है, इसलिए सही एकदम बिल्कुल एक नियत समय पे ब्रह्म मुहूर्त कहना थोड़ा सही नहीं होगा व्यावहारिक रूप से। इसलिए सूर्योदय के पहले का समय वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जा सकता है। ये जगह के हिसाब से होना चाहिए। रांची 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी भी स्थान के भौगोलिक स्थिति को तय करती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। इस तरह अगर रांची से उत्तर की ओर बढ़ते जाएं हम तो और 10 डिग्री, 2 अक्षांश रेखा 1 डिग्री के बीच 111 किलोमीटर का अंतर है। तो इस तरह बढ़ते जाएंगे तो हर और 10 डिग्री उत्तर की ओर जब हम जाएंगे वहाँ तक तो ब्रह्म मुहूर्त का ठीक है, उसका अर्थ है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो निरर्थक हो जाएगा। क्यों? जब हम यहाँ से 10 डिग्री उत्तर में अभी हम लोग हैं 23.34, यानी इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, कर्क रेखा के पास। रांची के उत्तर से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ से 10 डिग्री और उत्तर जाएंगे तो बगदाद शहर जो है लगभग 33 डिग्री पे आ जाएगा। तो उसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ इसलिए नहीं रह जाएगा कि अगर एम्स्टर्डम पहुँच जाते हैं तो वहाँ तो महीनों का दिन होता है, लंबा, कई महीने का दिन, कई महीने की रातें। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ है वहाँ? तो अर्थात ब्रह्म मुहूर्त जगह के हिसाब से है। दूसरी बात, देशांतर की रेखा, ये हो गया अक्षांश, लैटिट्यूड, और देशांतर जो है वो समय तय करता है। हर दो देशांतर लाइन के बीच में हर एक रेखा के बाद दूसरी रेखा जैसे आती है 4 मिनट समय का अंतर आ जाता है। इस तरह यही कारण है कि कहा ना, पूर्वी भारत में थोड़ा पहले ब्रह्म मुहूर्त आ जाएगा और पश्चिम भारत में थोड़ी देर से। तो इसलिए समय को हम बिल्कुल नियत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सूर्योदय के समय जब धूप बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है वो समय ब्रह्म मुहूर्त का है।
और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर उस समय आप उठते हैं, एक कहानी आपको बताता हूँ। एक सेठ जी को बहुत ही नुकसान हो रहा था। उनके मित्र ने कहा कि सुबह-सुबह मानसरोवर का हंस आता है, उसे देख लो, तो नुकसान खत्म हो जाएगा। वो सुबह उठना चालू किए। अब जब वो सुबह उठे, पहले दिन देखा ग्वाला उनका उनके गौशाला से दूध चोरी कर रहा है। अगले दिन खलिहान से अन्न की चोरी हो रही है। धीरे-धीरे चोरी रुक गई और 1 महीने में फ़ायदा होने लगा नुकसान की जगह। जब दोस्त मिला दोबारा, तो भाई मानसरोवर का कोई हंस तो दिखाई नहीं दिया जो सुबह तुमने कहा था देखने को, लेकिन हाँ, मुझे फ़ायदा होने लगा। तो वो मित्र बोला कि यही तो फ़ायदा ही तो मानसरोवर का हंस है। तो सही, सुबह उठने से फ़ायदे तो हैं ही हैं और यही मानसरोवर का हंस है। और हर जीवन के हर क्षेत्र में ही लाभ है। इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू लॉस्ट 1 आवर इन द मॉर्निंग यू विल लॉस्ट होल डे। अगर आप 1 घंटा सुबह का बर्बाद करते हैं तो लगभग पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। यानी सुबह का प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही उपयोगी है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब नींद खुली तभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, लॉकडाउन रहे कुछ भी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों ध्यान करने के लिए कहा जाता है। धन्यवाद।